हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं रामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को कई सौगातें दी। उन्होंने करनाल मेरठ रोड का 14.5 किलोमीटर तक बनने वाली 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। कल्पना चावला अस्पताल में कोरोना के जंग लड़ने वालों के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया और इसके साथ शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कांग्रेस यथास्थितिवादी बनी रही। कांग्रेस ने कभी भी व्यवस्थाओं को नहीं बदला, हमने व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की। SOIL के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि हरियाणा को सतलुज यमुना लिंक से पानी मिलना तय है, सिर्फ नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री से चर्चा होगी। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे के दौरान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चर्चा करेंगे। यह चर्चा मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। SOIL के मुद्दे को लेकर विज ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। अब तो सवाल यह है कि SOIL बनानी कैसे है। हम ये उम्मीद करते हैं कि पंजाब इस पर सहयोग करे और SOIL बन जाए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ आगामी सत्र पर चर्चा की। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि 26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि सत्र की अवधि BSE की बैठक में तय की जाएगी। कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, ये पहले ही तय कर दिया गया है। स्पीकर ने बताया कि सत्र से 3 दिन पहले ये रिपोर्ट पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों को सौंपनी होगी। कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। एंट्री गेट पर ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ विधानसभा में आने वाले सभी पेपरों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। स्पीकर ने कहा कि सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके विधानसभा में आएंगे। साथ ही कर्मचारियों, विधायकों और पत्रकारों को सैनिटाइजेशन किट भी दी जाएगी। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में पार्टी का काम बेहद तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अच्छे लोगों को लगातार जोड़ा जा रहा है। जो सारा काम पार्टी के संरक्षक अजय सिंह चौटाला के दिशा निर्देश में चलाया जा रहा है। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी के द्वारा की गई घोषणाओं पर काम तो हो ही रहा है, मगर वो उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि कोरोना काल के चलते कुछ विकास कार्यों में रुकावटें आई और कुछ घोषणाओं पर काम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने द्वारा किए गए वादों पर लगातार तेजी से काम करती जा रही है। बड़ौदा विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने अपने गृह जिले करनाल का दौरा किया। जब सीएम का काफिला महात्मा गांधी चौक से गुजर रहा था, तभी उनकी नजर सड़क हादसे में घायल एक ई-रिक्शा चालक पर पड़ी। सीएम ने तुरंत ड्राइवर से कहा रुकवाई और घायल का हाल चल जाना। इसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। हरियाणा में कोरोना के मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना के 743 नए मामलों की पुष्टि हुई। कोरोना से अब तक 538 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इधर रोहतक में कोरोना वैक्सीन के पहले फेज के सफल परीक्षण पर गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। विज ने कहा कि हमें कोरोना वायरस की दवाई के ह्यूमन ट्रायल को करने का मौका मिला था, जिसे रोहतक में 80 लोगों पर सफलता से पूरा कर लिया गया। वहीं फेसबुक को छिड़े विवाद को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के आरोप लगाए, तो अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने लुक बदल दिया है। मैच्योर दिखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बातें अभी भी बचकानी करते हैं। विज ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर पर उन्हीं का कब्जा होता है जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, और ये फॉलोअर्स जबरदस्ती नहीं बनते। देश विदेश के लोग पीएम मोदी और बीजेपी को पसंद करते हैं, और जिसके लाइक सबसे ज्यादा होंगे उसके मैसेज ज्यादा दूर तक जाएंगे। करनाल में बढ़ते कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में बीते 24 घंटों में 58 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने। इसी के साथ कोरोना के कारण करनाल में एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। डॉक्टर मंजू पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, इसलिए अब पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल जिले की स्थिति कंट्रोल में है। डॉक्टर मंजू ने कहा कि करनाल में रिकवरी रेट काफी अच्छा है।
उन्होंने बताया कि करनाल में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 1596 हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 425 है। बहादुरगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इन दिनों अपनी मनमानी पर उतारू हैं। वो ना तो एसडीएम का फोन उठा रही हैं और ना ही ग्रामीणों की शिकायतें सुनती हैं। बीडीपीओ के बारे में बताया जाता है कि वो बैठकों में भी शामिल नहीं होती। मजबूरी में ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए एसडीएम को पंचायत अफसर को हिदायतें देनी पड़ी। साथ ही कहा कि इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसी कड़ी में निगम अधिकारियों ने सेक्टर 4 में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वाले डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है, जिनमें अब उन सभी डिफॉल्टरों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। नोटिस मिलने के बाद भी जिन मालिकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। टोहाना में घग्गर नदी का जो पानी कभी किसानों के लिए आफत था, वो अब उनके लिए राहत साबित हो रहा है। पहले यहाँ बारिश के चलते नदी का पानी तबाही लेकर आता था, किसानों की फसलों को खराब कर देता था, लेकिन अब क्षेत्र में पानी ज्यादा न आने की वजह से किसानों को काफी राहत मिली है। इतना ही नहीं, अब यही पानी उनकी फसलों के काम भी आता है। बता दें कि पानीपत के शव गृह में कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी आती रहती है और शव गृह के पास संक्रमण तेज होना भी बताया जा रहा है, लेकिन एक पिता इतना लापरवाह है कि उसे अपनी जान के साथ साथ उस मासूम की जान की भी परवाह नहीं। जबकि पानी की टंकी पर साफ लिखा है, यहाँ पर हाथ धोना, नहाना, कपड़े धोना सब मना है। यमुना नगर के मालिकपुर गांव में एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा गांव के ही एक दूसरे समुदाय की लड़की को भगा ले जाने के आरोप में गांव में दोनों पक्षों की अलग अलग पंचायत हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के पंचायत में एक ही बात निकलकर सामने आई कि आरोपी परिवार का गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष से भी बात कर लड़की को वापस लाए जाने की बात कही गई है। लड़की के लौटाने में आनाकानी करने पर आरोपी परिवार को गांव में बहिष्कार करने पर सहमति भी बनी है। नंगल चौधरी के धोलेड़ा गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ट्रैक्टर की किस्त न भर पाने से परेशान एक युवक गांव में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की जानकारी गांव वालों को जैसे लगी, उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को समझा बुझाकर पुलिस ने नीचे उतारा। बताया जाता है कि किस्त भरने में असमर्थ युवक ने ट्रैक्टर एजेंसी को लौटा दिया था। इसके बाद भी किस्त के लिए उसे नोटिस आ रहे थे, जिससे वो परेशान हो गया था। युवक एजेंसी पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा था। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे फटाफट हरियाणा की ओर। रेवाड़ी के गांव जीतपुरा इस्तमुरार के लोग पीने के पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते अब समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासी जिला उपायुक्त से गुहार लगाने पहुंचे। इन ग्रामीण महिलाओं की शिकायत है कि पिछले 2 सालों से इन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए तत्कालीन जिला उपायुक्त ने गांव में 2 ट्यूबवेल लगवाए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही गांव में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, जिसका फायदा उठाकर चहेतों को इसका पानी पहुंचाया गया। कलायत में 17 अगस्त से आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से किसी तरह का उन पर कोई ध्यान न दिए जाने पर आशा वर्करों में रोष बढ़ता जा रहा है।
आशा कार्यकर्ता यूनियन के ब्लॉक प्रधान का कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से कई बार सरकार को मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन सरकार उनके सुध लेने को तैयार नहीं। पलवल जिला इकाई के बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर पुराना कोर्ट स्थित अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बोर्ड वर्कर यूनियन के सेक्रेटरी ने कहा कि बिजली का कार्य करने के दौरान आए दिन बिजली कर्मचारी हादसों के शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके पास कोई टूल किट या सेफ्टी किट उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते बिजली कर्मियों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं। इनकी मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है उन्हें वापस से बहाल किया जाए और नियमित भर्तियां की जाए। गोहाना में एक दूध विक्रेता से बंदूक की नोक पर 7 लाख की लूट की खबर आई है। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक पर 3 युवक आए, बंदूक की नोक पर 7 लाख लूट कर ले गए। करनाल जिले में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा समेरा गांव के पास करनाल यमुनानगर रोड पर हुआ, जहां एक डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दूसरा हादसा गांव कौलडांड के पास हुआ, जहां एक मैक्सी कैब ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने कल्पना चावला मेडिकल में दम तोड़ दिया। हरियाणा में आवारा पशु आजकल लोगों के लिए काल बन रहे। ताजा मामला फतेहाबाद में देखने को मिला, जहां फतेहाबाद सिरसा सड़क पर उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक पर सवार होकर 4 दोस्त अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने जा रहे थे। इस दौरान एक आवारा पशु उनके सामने आ गया और यह हादसा हुआ। रेवाड़ी में नेशनल हाईवे नंबर 48 की सर्विस रोड पर इन दिनों जलभराव की समस्या बनी है। सड़क जगह जगह से टूट गई है। सड़क में गड्ढे बने जो हादसों को दावत दे रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इस ओर कोई ध्यान नहीं। मानसून की दूसरी बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो दी है, लेकिन पानीपत के लोगों की समस्या बढ़ा दी। बारिश का पानी सड़कों को डुबा चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस गया। यमुनानगर में भारी बारिश के चलते सोम नदी उफान पर है। दर्जनों गांवों में पानी जा घुसा है। शहर के हालात भी बिगड़ने लगे हैं। हालात यह है कि लोग अपने घरों से अब पानी निकालते हुए साफ दिख सकते हैं। पानी लगातार बढ़ रहा है, लोगों का सामान भी खराब हो रहा है। झज्जर के सेक्टर 9 में तब एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब एक तेज रफ्तार कार ने एक किशोर को कुचल दिया। हादसे में किशोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस 1 दर्जन लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए 3 आरोपियों और अवैध हथियारों के सप्लाई करने के लिए 2 आरोपियों सहित 5 लोगों के बड़े गैंग को काबू करने में सफलता हासिल की। गोहाना पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने हजारों की मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की हैं। कैथल में 9 अगस्त को ही बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया और इस मामले में महिला की बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन की पलवल जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर आज पुराना कोर्ट स्थित अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।